उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम आवास के पास हुए डबल मर्डर के केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि लड़की ने ही अपने मां और भाई की हत्या कर दी है। लड़की नेशनल लेवल की शूटर है। आश्चर्य की बात यह है कि लड़की ने दोनों को गोली मारने के पहले शीशे पर डिस्क्वालीफाइड ह्यूमन लिखा। ये पूरा मामला लखनऊ के हाई सिक्योरिटी जोन थाना गौतमपल्ली क्षेत्र का है। यहाँ मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित रेलवे कॉलोनी में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घटना रेलवे के बड़े अधिकारी के सरकारी आवास में हुई। इस वारदात में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी आरडी वाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या उन्हीं की बेटी ने कर दी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि अधिकारी की बेटी ने अपनी मां और भाई को गोली मारी और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये बेटी नेशनल लेवल की शूटर है और उसके कमरे में हत्या के दौरान इस्तेमाल की गई बंदूक भी बरामद कर ली गई है। वहीं इस घटना को अंजाम देते हुए लड़की ने खुद को भी चोट पहुंचाई थी। फिलहाल पारिवारिक विवाद को इस हत्या के पीछे की वजह माना जा रहा है। तो बड़ा खुलासा यहां लखनऊ पुलिस ने किया है। दरअसल ये पूरा मामला कल का है। कल ये जानकारी मिली थी कि लखनऊ में एक रेलवे अधिकारी की पत्नी और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पहले तो ये लूट का या पुरानी रंजिश का कोई मामला लग रहा था, लेकिन अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि जो बेटी थी रेलवे अधिकारी की वो स्टेट लेवल की शूटर थी। उसने अपने भाई की और अपनी मां की हत्या की है गोली मारकर। वो बंदूक भी बरामद कर ली है। इसके साथ ही बाथरूम के शीशे पर उसने डिस्क्वालीफाइड ह्यूमन लिखा है, यानी कि पारिवारिक कलेश था। एक सूचना आई थी, श्री आरडी वाजपेयी हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड में दिल्ली में। उनका परिवार यहाँ रहता है और यहाँ पर दो बॉडीज मिली थी। एक यह सूचना आई थी कि किसी ने गोली मारकर उनकी पत्नी की और उनके बेटा की, पत्नी श्रीमती मालिनी वाजपेयी और बेटा जो 16-17 वर्ष का था, उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ आने पर तुरंत डीजीपी साहब आए थे, पूरी टीम आई हुई थी, फोरेंसिक्स की टीम आई हुई थी, डॉग स्क्वाड आया था, क्राइम ब्रांच आई थी, सभी तरह की टीम्स ने जब यहाँ पर निरीक्षण किया तो यह पाया है कि यह घटना नंबर 1 गनशॉट इंजरी से हुई थी। दोनों की मृत्यु हो गई है। बेटे को सर में गोली लगी थी। जो मदर हैं उनको देखकर समझना होगा कि कहाँ गोली लगी है, क्योंकि ब्लड बहुत था। नंबर 2, पूरे घटनाक्रम से जब इसके इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली किया गया है तो यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी बेटी जो जुवेनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, और उसने यह दोनों माँ और भाई दोनों को गोली मारी है। और जो अपैरेंटली उसके निशानदेही पर वेपन बरामद हो गया है। जब पूछताछ हुई इससे, इसने कन्फेस कर दिया है क्राइम को। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि आज उसने अपने को भी काफी वुंड्स रेजर से इन्फ्लिक्ट किया है। वह रेजर उसने बरामद करा दिया है। बैंडेज दाहिने हाथ में लगाई हुई थी, उसे खोलने पर वो पूरे वुंड्स भी दिख रहे हैं। उसके दूसरे हाथ में पुराने वुंड्स भी दिख रहे हैं। जो अभी तक थोड़ी सी पूछताछ में समझ में आया है कि दैट शी इज इन डिप्रेशन, और हम नियमानुसार उसे बाल संप्रेक्षा गृह में भेजेंगे, पर उसके पहले विल टेक केयर ऑफ हर एज वेल। इसके फादर आ रहे हैं, इज ऑन वे टू लखनऊ, और इसके नाना और पूरा परिवार है, उनके सामने ही यह पूछताछ हुई है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अंकित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। अंकित, जिस तरह से खुलासा हुआ है सुनकर यकीन नहीं हो रहा है कि एक बेटी जिसे स्टेट लेवल की शूटर बनाया गया उसने ही अपनी मां और बेटे को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, प्रथम दृष्टया जो वहां पर साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं और घटना होने के बाद जैसे ही वहां पर आला अधिकारी पहुंचे हैं वैसे ही जो क्राइम सीन है वो क्रिएट किया गया और क्राइम की जो टीमें हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं वो तुरंत गठित कर दी गई और इसके बाद कई तरह से साक्ष्य जुटाए गए हैं। साक्ष्य जुटाने के बाद जो अंततः जो चीजें निकल के सामने आई हैं वो यही है कि जो रेलवे अधिकारी की जो बेटी है उसी ने अपनी माता और भाई की हत्या की है और जो वेपन्स बरामद हुए हैं वो भी उसी के वेपन्स हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल की वो शूटर थी और जो जिस वेपन से हत्या की गई है वो वेपन्स भी पूरी तरह से बरामद कर लिया गया है। वो शूटिंग वेपन्स है, उससे 1, 2, 3 फायर किए गए हैं। एक फायर माता पे किया गया, एक फायर भाई पर किया गया है और एक फायर शीशे के जो कांच का शीशा है जिसपे डिस्क्वालीफाइड वुमेन लिखा हुआ है उस पर फायर किया गया है। तो कुल मिला के पूरी तरह से चारों तरफ जब निरीक्षण करने के बाद डॉग स्क्वाड या अन्य चीजें आई हैं और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं और किसी के घर में घुसने की चीजें सामने नहीं आई है। कोई
फोर्सफुली घर पर नहीं घुसा है। इन सब चीजों को देखते हुए इस घटनाक्रम का 4 ही घंटे में खुलासा कर दिया गया है, एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, उस खुलासे पर किसी तरह के सवाल नहीं उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फोरेंसिक टीम है और जो अन्य जो टीमें हैं, उन्होंने कई तरह से कई पहलुओं पर, कई बिंदुओं पर जांच करने के बाद ही अंतिम अंकित, जो आरोपी बताई जा रही है बेटी, क्या उसके बयान ले लिए गए हैं? क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि शीशे पर जो डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा है, आखिर ये क्यों लिखा? जैसा हमने सुना, अभी बाइट जो सुजीत पांडे जी की सुनी है, उनका भी ये कहना है कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो बेटी थी वो डिप्रेशन में चली गई थी, अभी इस पर जांच होगी। तो फिलहाल अब तक क्या जांच पहुंची है, क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? देखिए, पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है, क्योंकि वो नाबालिग बेटी है, तो इसलिए परिवार वालों का पूछताछ के समय रहना जरूरी होता है। तो ऐसे में परिवार वाले ही उस समय भी मौजूद थे जब बेटी से पूछताछ कर रहे थे, और उसने इस बात को स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब किसी भी तरह के खुलासे पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो रहा है। और दूसरी चीज, कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल करने के बाद ही अंतिम नतीजे पर पुलिस पहुंची है। अभी भी जांच चल रही है, उनके पिता भी पहुंच चुके हैं, पोस्टमार्टम भी कुछ ही देर में होकर कंप्लीट होगा, और जो आगे की जो प्रक्रिया है, बॉडी के जो क्रिमिनेशन है वो होंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात की बेटी नाबालिग है, इसलिए किसी तरह की कोई कठोर सजा का प्रावधान शायद नहीं है। ऐसे में नाबालिग बेटी है, उनको बाल संरक्षण गृह में ही भेजा जाएगा। तो आने वाले समय में किस तरह की क्या चीजें होती हैं, ये तो बाद में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो पुलिसिया जांच हुई है, उसमें जो चीजें सामने आई है, उसमें यही चीज है कि जो दोहरा हत्याकांड हुआ है उसमें उनकी बेटी का हाथ है। अंकित, जो पिता है यानी कि जो रेलवे अधिकारी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? क्या बहुत दिनों से कोई पारिवारिक कलेश चल रहा था, बेटी डिप्रेशन में थी, क्या इस बात की जानकारी पिता को थी? देखिए, जो पुलिस जांच में जो सामने आया है वो यही है कि जो उनकी बेटी है वो डिप्रेशन का शिकार थी, जिसकी वजह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। अभी उनके पिता की तरफ से किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं की गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। वो मीडिया से भी उन्होंने किसी भी तरह की कोई बातचीत और कोई चीजें अपनी साझा नहीं करी है पारिवारिक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बेटी नेशनल शूटर थी और पढ़ने में भी ठीक ठाक थी। लेकिन आखिर ऐसी घटना को क्या चीजें घटित हुई कि इतने बड़े घटनाक्रम को उसने अंजाम दे दिया। और अभी और भी कई स्तर पर पूछताछ होना बाकी है। आगे आगे जो भी पूछताछ होंगी, जो चीजें सामने आएंगी, वो निश्चित तौर से और भी लोगों के सामने आएंगी। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया यही है कि वो डिप्रेशन के शिकार थी, जिसकी वजह से उसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल अंकित, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।